गुरुजी, हर घर में अपना अपना अलग अलग लक्ष्य होता है सबका। घर कैसे चलता है, क्या करते हैं। अगर सब कुछ, कोई कुछ किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा भी होता है। कोई भी कोई काम करता है, चार आदमी उसे अच्छा भी बोलते हैं, चार बुरा भी बोलते हैं। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। अभी अच्छे बुरे पर हमने चर्चा करी थी, तो हमने क्या कहा था? अच्छा या बुरा दोनों आपकी किसी स्थिति के संदर्भ में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ना। ऐसे ही न कुछ अच्छा हो जाता है, ऐसे ही न कुछ बुरा हो जाता है। आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, तो आपके लिए रक्तचाप घटाने वाली दवा क्या है? अच्छी। और आपका रक्तचाप कम रहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, वही दवा जो उस दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी थी, रक्तचाप घटाने वाली, आपके लिए क्या है? जहर। तो आप पूछ रहे हैं कि हमारे कुछ कामों कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, हमें कैसे पता चले हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? वो तो आपके अलावा किसी और को पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी अंदरूनी हालत क्या है वो आप ही जानते हैं। दूसरों की बातों पर इतना ज्यादा ध्यान रखना यही बताता है कि आपको अपना कुछ फिर पता नहीं। जिसको अपना पता होगा वो दूसरों से कहेगा कि भाई तुम भी अपने अंदरूनी हालात का पहले पता करो ना। तुम्हारा सारा समय, तुम्हारा सारा ध्यान जाना चाहिए अपनी आंतरिक खोज में। तुम्हें अपना तो कुछ पता नहीं, तुम मुझे आए हो सलाह देने, ये तुम्हारे लिए ही ठीक नहीं है। मुझे मेरा हाल जानने दो, तुम तुम्हारे हाल का पता करो। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, अंधा अंधे ठेलिया। दूसरे क्या हैं, दूसरे कितने बड़े हो गए, ये तो पूछने की ही बात नहीं कि दूसरे क्या आएंगे आपके साथ मरने, दूसरे आपके साथ बीमार होने भी आएंगे, दूसरे क्या आपके साथ जेल भी जाएंगे, दूसरे क्या वाकई आपके साथ दुखी भी हो पाते हैं। आपका तनाव बढ़ता है, आपको दिल का दौरा आ जाता है, आपके साथ साथ दूसरों को भी आ जाता है क्या? तो दूसरों को इतना महत्व क्यों देने लग जाते हैं भैया आप? जो जगह सच्चाई के लिए आरक्षित होनी चाहिए, साधारण भाषा में कहूं तो भगवान के लिए आरक्षित होनी चाहिए, उस जगह पर आप समाज को क्यों बैठा देते हैं? आदमी को अगर अपने ऊपर कुछ रखना भी है, आदमी को अगर अपने से बड़ा किसी को मानना भी है, तो किसको माने? समाज को या भगवान को? हमारी जिंदगी में भगवत्ता तो होती नहीं, उससे तो हमने कोई नाता रखा नहीं। तो फिर ये जो ऊपर वाली जगह है, ये हम किसके सुपुर्द कर देते हैं? समाज के। ये तो गड़बड़ हो गई ना। किसको सर पर बैठा लिया आपने? अड़ोसी पड़ोसी, चचा ताऊ, भाई बिरादर, ये सब सर पे बैठा लिए हैं। इन्हीं की बातें बहुत बड़ी हो गई, ये भगवान हो गए। कौन है ये? इन्हें अपना कुछ पता है कि आपको सलाह देंगे? अपनी जिंदगी चाहे जैसी चल रही हो, दूसरों को सलाह देने को सब तत्पर। दूसरों को पता है क्यों नहीं आप मना कर पाते सलाह देने से? क्योंकि दूसरों को सलाह देने में आपको भी बहुत मजा आता है। जब आपको मौका लगता है तो आप नहीं दूसरे को पहुंच जाते हैं सलाह देने कि तुम्हारी बिंदिया अब 22 की हो रही है, ब्याहोगे कब इसको खन्ना?
जब आप उसकी बिंदिया के बारे में उसको सलाह दे आए हैं, तो अब वो नहीं आएगा आपकी धनिया के बारे में आपको सलाह देने। फिर आप कहेंगे बड़ा तनाव होता है, ये दुनिया वाले, संसार वाले कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं। उन्हें हक किसने दिया आपके जीवन में हस्तक्षेप करने का? ये हक उन्हें आपने ही दिया है, उनके जीवन में हस्तक्षेप कर करके, और इसमें सब भुगत रहे हैं। खन्ना भी, टंडन भी, बिंदिया भी और धनिया भी, सब बर्बाद हो रहे हैं। पर दूसरे के फटे में उंगली डालने में जो मजा है उसकी तो बात ही निराली है। आहा, जहां दरवाजे में जरा सी झिर्री देखी उसी में नाक डाल दी सीधे। चल क्या रहा है? और वही काम आजकल हमारे लिए ज्यादा आयोजित और व्यवस्थित तरीके से टीवी कर देता है। ये जो टीवी हम देख रहे होते हैं, आपने कभी समझा है ये क्या है? ये अधिकांशतः यही है, दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे पता चले। अच्छा। और इसीलिए जितनी ज्यादा अंदर की खबर होती है उतनी ज्यादा गर्मा गर्म होती है, उतना उसमें मजा आता है कि किसी के बिल्कुल घर में घुस के दिखा दो चल क्या रहा है वहां पर। वही तो एक रियलिटी शो भी तो ऐसे ही चलता है। और बिल्कुल घर में घुस जाओ, बिस्तर में घुस जाओ किसी के, शौचालय में घुस जाओ किसी के, और दिखा दो चल क्या रहा है। कितना आनंद आता है, अद्भुत। फिर वही काम जब हमारे साथ करता है तो हमें बड़ा अफसोस होता है। फिर वो कहता है जब हम घुसे थे पखाने में तो तुम झांके थे ना भैया, अब तुम जाओ शौच करने, हम भी आएंगे माइक्रोस्कोप लेके। दूसरे के साथ जुड़ने से पहले, कोई नाता बनाने से पहले, दूसरे की जिंदगी में किसी भी तरह के प्रवेश से पहले बहुत ध्यान से अपने आप से पूछ लिया करिए, मैं क्यों घुस रहा हूं दूसरे की जिंदगी में? मजाक की बात नहीं होती है ये। हाथ पांव धो के, नहा के, इरादों की पूरी सफाई के साथ ही प्रवेश किया करिए किसी के जीवन में, बहुत सम्मान और बहुत प्रेम के साथ। जैसे गंदगी लेकर किसी के घर में नहीं जाते ना। आप बिल्कुल कीचड़ में लथपथ हो, किसी के घर में घुस जाते हैं, आप कहते हैं नहा के जाऊंगा। वैसे ही अपनी गंदगी लेकर किसी के जीवन में नहीं जाया जाता। लेकिन हम बड़े उल्टे लोग हैं, शरीर पर गंदगी लगी हो तो हम दूसरे के घर नहीं जाएंगे, लेकिन मन की अपनी जितनी गंदगी होती है वो हम दूसरे के मन में घुसकर उसके मन में झाड़ आते हैं। अपने मन का सारा मैल हम दूसरे के मन में स्थानांतरित कर देते हैं। बाहर बाहर की सफाई, भीतर भीतर की गंदगी, ये नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आदमी दूसरे आदमी से सरोकार न रखे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आदमी और दूसरे आदमी में संबंध ना हो। मैं कह रहा हूं दूसरे से जब संबंध रखो तो उसमें शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, इरादों की सफाई होनी चाहिए। यूं ही नहीं घुस जाते किसी के जीवन में। बहुत जिम्मेदारी का काम है ना किसी को छूना। किसी को छूना ही बहुत जिम्मेदारी का काम है या नहीं है? सार्वजनिक जगहों पर रहते हो, पार्क में रहते हो, किसी बस में रहते हो, किसी को यूं ही टटोलना शुरू कर देते हो क्या? करते हो ऐसा? ना तो यूं ही किसी को टटोलते हो, ना तुम ये पसंद करते हो कोई तुमको यूं ही छूने लग जाए। जब किसी का शरीर छूने में सावधानी बरतते हो तो किसी का मन छूने में सावधानी बरतोगे कि नहीं? बताओ। तो फिर बल्कि शरीर छूने में जितनी सावधानी रखते हो उससे ज्यादा सावधानी रखो मन को छूने में। किसी का मन गंदा मत कर देना। किसी को अगर स्पर्श करो तो इस तरह कि उसका मन साफ हो जाए, गंदा मत कर देना। न गंदा करना और न उसको अधिकार देना कि वो तुम्हें गंदा कर दे।
ठीक, और ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं।